हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरा ये सेशन आपको जो अभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों को मैथ बताने का प्रयास करते हैं, अभी मेरा इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास करें जो कि मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो हम क्वेश्चन 4 लाते हैं जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बोर्ड में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप नया साल आ गया तो आप लोग आप शुरुआत कर दिए। अभी आपको पास बस ये 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो 40 दिन में अगर आप चाहें तो आप अच्छा से अच्छा नंबर लाने का बेहतर प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करने का ये तात्पर्य इसका ये अर्थ होता है कि अभी से आपको रेगुलर, ज़्यादा नहीं, 5 घंटा रेगुलर पढ़ना होगा। आपको हर एक सब्जेक्ट पे एक आध घंटा का फोकस करना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ और विशेष ध्यान देना होगा। क्या करना होगा कि अभी से जो क्वेश्चन बैंक आया है या तो सरकारी मॉडल पेपर आया है, उसको आप क्वेश्चन को 3 घंटा का समय लेकर के आप डेली एक एक चैप्टर एक एक वो बनाइए कि आप लोग उसमें देखिए कि हम कितना नंबर उठा सकते हैं, कितना अच्छा हैंड राइटिंग देख सकते हैं, या तो कितना मैथ का सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, या तो कितना ऑब्जेक्टिव हम बना पा रहे हैं सही। ये चीज़ आप स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं 40 दिन में, तो आप लोगों को 100% हम ये बात कह सकते हैं कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन या तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो अभी से आप लोग क्या करिए, अभी से अगर मेरा वीडियो आ रहा है तो आप डेली रेगुलर देखिए। आपको 18 से 20 मिनट का ये वीडियो रहता है, तो आप इसको देखिए। उसके बाद आप क्या करिए कि आपको जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। 3 घंटा का समय लीजिए। 3 घंटा में आप लोग कितना क्वेश्चन को टच कर पाते हैं, कितना सही बना पाते हैं, कितना क्या कर पाते हैं, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देकर लिखना होगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करेंगे। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट आने का संभावना है। अगर आप अभी तक नहीं किए तो आप छोड़ दीजिए 2023 की बात। अब से क्या करिए 2024, अब आपको पास आज से 40 दिन का समय बच रहा है। अगर 40 दिन में अगर 5 घंटा रेगुलर अगर आप पढ़ते हैं, अगर 5 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप लोग क्या करिए 3 घंटा ही एक क्वेश्चन पेपर को बनाइए, एक मॉडल पेपर को एक सेट बनाइए। तो क्वेश्चन बैंक का उससे आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिए, ताकि पिछले वाला जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसका भी रिवाइज हो जाएगा। वही क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड करता है, तो आप लोग ज़रूर उसके प्रयास करिए। और वीडियो जो हम अपलोड कर पाते हैं उसको आप ज़रूर देखिए। तो अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को जो भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो भी मतलब पूछने का उम्मीद बहुत ज़्यादा चांसेज होता है, वही क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो और बच्चों, अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये प्रतिक्रिया दें कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, अब हम सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, यहाँ पे 2 है बच्चों, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे 2 है और -3 है। क्या है बच्चों? -3। और q बराबर p इंटू वाई के बीच की दूरी जिसका मात्रक दिया हुआ है 10। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले लिख देते हैं p। यहाँ पे लिखते हैं p बराबर, यहाँ देखिए वही चीज़ अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ देखिएगा 2 और -3, और q बराबर दे दिया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, q बराबर दे दिया है, q बराबर 10 और y दे दिया है। ठीक है, q बराबर 10 और y दे दिया है। ठीक है, कह रहा है इस दोनों को दिए गए बिंदुओं में से, इसको है ना, दिए गए बिंदु है। ठीक है, दिए गए हमको बिंदु है, हमको इसमें y का मान निकालना है। बिंदु है जिसका मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक हमको दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ P बिंदु है। ठीक है, एक P बिंदु है, यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे Q बिंदु है। इस दोनों का जो बीच का अंतर दे दिया है कितना, 10 मात्रक दे दिया है। और यहाँ पे P बराबर दे दिया बच्चों 2 और -3 दे दिया है, और यहाँ पे 10 इंटू वाई दे दिया है। ठीक है, 10 इंटू
बाई दे दिया, हमको बाई का मान पूछा गया है। तो देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 10 मात्रक, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, हमको बाई का मान पूछा गया है। तो चलिए अगर बाई का मान पूछा गया बच्चों तो हम बाई का मान निकाल सकते हैं। चलिए एक फार्मूला आप जानते हैं, पी क्यू बराबर होता है, पी क्यू बराबर होता है बच्चों अंडर रूट, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आपको याद होगा, अगर यदि आपको ये पता नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, y1, जहाँ p बराबर दे दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं x2, है ना, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम x1 लिख सकते हैं, इसको y1 लिख सकते हैं, इसको हम x2 लिख सकते हैं, इसको y2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ समझ गए होंगे कि x1 ये हो गया, ई y1 हो गया, ई x2 हो गया, ई y2 हो गया। चलिए तो अब इस फार्मूला पे धर देते हैं। हमको पी क्यू का मान दे दिया है 10, पी क्यू का मान दे दिया है कितना बच्चों, 10। यहाँ पे दे दिया है बीच की दूरी 10, तो हमको पी क्यू का मान ही दिया हुआ है 10, तो हम यहाँ लिख देते हैं 10 अंडर रूट। अब देखिए चलिए अब यहाँ से धरते हैं मान, x2 का मान हम धर देते हैं 10, यहाँ पे 10 माइनस y1 का मान कितना बच्चों, y1 के मान -3 है, -3 है, सॉरी यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ -3, यहाँ प्लस कर दिए। y2 का मान कितना दिया है, y माइनस y1 का मान, सॉरी x1 का मान -2 है, सिर्फ 2 है ना, सिर्फ 2 है। अब देखिए y1 का मान है -3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर है, इसका ये होल स्क्वायर है, तो ये फार्मूला पे होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से 10 लिख सकते हैं अंडर रूट, अब इसको 10 में से 2 गया तो 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए बाई है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ रहे होंगे। तो चलिए ये चीज़ समझ रहे होंगे, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 8 8 64 कर सकते हैं, प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, बाई प्लस 3 है, इसका होल क्यों है, होल स्क्वायर है ना, तो हम इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बी पर हम तोड़ सकते हैं, तब बाई को a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, है ना, तो लिख सकते हैं बाई का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 है a है, तो बाई हो गया, ये 3 दूना 6 बाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमको जोड़ना है उसको हम जोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर स्क्वायर है बच्चों तो 10 है, तो स्क्वायर को हम 100 से अगर स्क्वायर से 10 पर कर देते हैं होल क्यू, अगर 10 है तो इसको 10 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो देखिए 64 प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 बाई हो गया, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अभी 64 प्लस 9 जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 64 प्लस 9 जोड़ देंगे तो 73 आ जाएगा, प्लस अभी यहाँ बाई प्लस 6 बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ये 73 है ना, इस 73 को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम माइनस में इधर लिख दें, 100 माइनस 73 बराबर हो जाएगा बाई का स्क्वायर प्लस 6 बाई। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27, इसलिए बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं बाई का स्क्वायर प्लस 6 बाई, और इसको हम 27 को इस साइड कर देते हैं बराबर की साइड, तब -27, ये हो गया मेरा। हमको पूछा क्या गया है, बाई का मान पूछा है, तो बाई का मान पूछा है बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ से ले लेते हैं, अब इसको यहाँ कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस के 27 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से के द्वारा तोड़ सकते हैं। तो 27 को क्या करिए, 27 जो है इसको हम 9 तिया 27 कर सकते हैं, 9 तिया 27, 9 देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा। अगर हम सॉरी 9 तिया 27, आप देखिए यहाँ पे 6 आना चाहिए,
तो 9/-6x बाई कर देंगे तो हमको नहीं हो जाएगा। देखिए गुना करने पर 27 आ रहा है और 9 में से 3 बाई को अगर घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये भी मेरा सटीक बैठ रहा है ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं बाई का स्क्वायर प्लस 9/-3x, ठीक है, इसको यहाँ ब्रैकेट में कर देते हैं -27 बराबर हमको 0। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ ये बाई स्क्वायर है, ये बाई, अगर इसको हटाना चाहेंगे तो इसको हम हटा सकते हैं, लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 9/-3x -27 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इतना तो लिख दिए। अब देखिए इस दोनों में हमको कॉमन क्या आ रहा है, बाई आ रहा है कॉमन, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। यहाँ बाई बच गया, यहाँ प्लस कितना बच गया, 9 बच गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको में हमको 3 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 3 कॉमन आ रहा है। हमको क्या आ रहा है, ये सॉरी बाई होगा, हम यहाँ गलती किए, यहाँ बाई होगा। तो चलिए यहाँ बाई आ गया, तो यहाँ पे अब क्या बच गया, बाई माइनस, इसको हम क्या देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, 3 तिया के 9 तिया 27 बाई। अब देखिए आ गया। अब देखिए हम लिख सकते हैं बाई -3 एक आ जाएगा, एक बाई प्लस 9 बराबर 0। अब हम इसको में हमको बाई का मान पूछा है ना, तो हम बाई का मान निकाल सकते हैं। लिखिए देखिए कैसे कर सकते हैं, बाई -3 बराबर 0, यहाँ पे यहाँ बाई प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ बाई बराबर, इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसको बाई बराबर इसको प्लस में तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। तो हमको हमेशा नेगेटिव वाला नहीं होता है, ठीक है, या तो हम 3 के लिखें या तो -9 को। तो अगर हमको एगो आ गया बाई बराबर 3, एगो बाई -9 आ गया, तो आपको जो भी मन होगा आप वहाँ से धर सकते हैं, या तो इतना भी कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यही मेरा सटीक आंसर हो गया बच्चों। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसको बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 में करा निम्नलिखित बटन को माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन में, तो आप लोगों को माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालिएगा, देखिए समझिए क्वेश्चन को। आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, बारंबारता दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको वर्ग चिन्ह और एफएक्स नहीं दिया हुआ रहेगा। तो आपको इस तरह से एक बना लेना होगा। आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहे तो आपको जैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो ये आपको इस टाइप से लिख लेना है। पहले लिख लेना वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, इसके बाद बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह, उसको एफ एक्स। तो देखिए जो बारंबारता होता है उसे एफ से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह को एक्स से। इस दोनों को गुना करके हमें यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए जो वर्ग चिन्ह है इसमें हम कहाँ से लिखेंगे, तो वर्ग चिन्ह को क्या करिएगा, ये जो है ना उच्च सीमा, ये है निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, इस दोनों को जोड़ करके 2 से अगर भागा दे देते हैं तो हमको वर्ग चिन्ह निकल जाता है। जैसे 0 + 8 जोड़ेंगे तो हमको कितना होगा, 8 होगा। 8 में अगर 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4। जैसे देखिए 0 + 8 बटा 2 करना है, तो 0 तो 8 हो गया, 2 इसको हम भागा दिए 4। अब ये देखिए 8 + 16 है, 8 + 16 इसको 2 से भागा देना है, तो जोड़ दीजिए। इसको कितना 8 × 6 = 14 हो गया बच्चों, 2 तो 24 हो गया, 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12। अब इसको जोड़िए तो ये कितना 24 है और 16 है, तो इसको जोड़ेंगे 10, ये हो गया कितना 3 1 4 मतलब 40। 40 में 2 से हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 20 होगा। और इसको हम कर देंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा बच्चों। अब इसको में 28 है और इसको हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा कि ये 28 हो गया ना, तो ये मेरा हो जाएगा 34। ठीक है, इसको जोड़, अच्छा एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ से हम जोड़ लेते हैं फिर से। देखिए ये अब तीसरा क्वेश्चन को हमको 34, ये मेरा कितना हुआ 16 प्लस इतना को जोड़ते हैं जी, ये 40 हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो 20। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 24 + 32 है, 24 + 32 जी 5 हो गया है ना। तो इसको अगर 2 से हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, अभी हो जाएगा कितना 8 दूनी 16, 28 हो जाएगा ना, 28 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों, 28 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 72। 72 को 2 से अगर हम भागा देंगे तो 3 दूना 6 और
इसको 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 36 आ जाएगा। अब इसको जोड़े लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमको? 88, 4 दूनी 8, 88 हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। चलिए अब इस दोनों को, अब इतना तक तो कर दिए, इसको वर्ग चिन्ह हमको आ गया। अब हमको एफ इसको गुना करिए, तो 10 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? हमको 40 हो जाएगा। अब इसको 12 से 20 में गुना कर देंगे तो 12 दूना के 24, 240 हो जाएगा ना। अब इसको 14 दूनी 28 मतलब कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। अब 16 गुनी 28 कर दीजिएगा। 16 गुनी 28 करिएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा मेरा? 16 गुनी 28 करिएगा तो कितना आ जाएगा हमको? 16 गुनी 28 करिएगा तो हमको इसको कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 हो जाएगा ना। 12 दूना 24, 240 आ जाएगा। अब ये 14 है तो 14 दूना 28 तो मतलब 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमको? 280 हो जाएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा हमको। इस दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 14 दूनी 28 मतलब 280 ही होगा। अब देखिए 28 गुने 16 करते हैं, 28 गुने 16 करते हैं तो 8 छक्का 48, बाकी हाथ में 4, 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16 और 16 और 4 20 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये 28। अब ये मेरा 8 हो गया ना। अभी कितना हो गया? 488 हो जाएगा बच्चों। 488 सॉरी, यहाँ पे 88 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 36 गुने 18 करिए, 36 गुने 18 करिए तो 8 छक्का 48, हाथ में 4, अब 8 16 24 हो गया। 24 25 26 27 28 कितना हो गया? 28 है ना। 8 छक्का 48 के 8, 8 16 24, 24 और 4 28। अब ये मेरा कितना हो गया? 36। यहाँ 8 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14 हो गया, 3 2 5 1 6, 648 हो गया। 648 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 22 गुने 44 को गुना करिए, 44 गुना 22 करिए तो 4 दूनी 8, 8 हो गया। यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 968 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 968। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि माध्य हमको निकालने की बात कहा गया बच्चों। तो माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर एक फार्मूला होता है। माध्य बराबर फार्मूला हमको याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ ये हो जाएगा मेरा। तो जोड़िए 0 0 4 10 18 20 के 0 हो गया, बाकी हाथ में 2 बच गया। ठीक है, यहाँ 1 3 4 5 6 6 2 8 8 2 10 मतलब कि 100 हो गया। यही ना मेरा आ जाएगा बच्चों, 100 आ गया। देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, 6 4 10 18 2 20 के 0। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 8 2 10 मतलब 100 आ गया। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया बच्चों? 100 आ गया। अब इस टोटल को जोड़ लेते हैं तो 0 8 8 दूनी 16 8 3 24 के 4, इसको सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। तो इसको जोड़ दें, 8 3 24 के 4, हाथ में 2 बच गया। अब यहाँ पे देखते हैं 4 4 8 8 दूनी के 16 होगा, 16 आ गया। 16 और 8 कितना हो गया? 22। 16 8 कितना हो गया? 22। 22 4 26 हो गया, और 26 और 6 कितना हो गया? 26 और 6 जाके हमको हो जाएगा 32। 32 33 34 के 4, हाथ में 3 बच गया। अब यहाँ 9 6 15 और 15 4 19 20 21 22 23 24 25 26
मतलब आ गया हमको 2644 आ गया बच्चों, इतना आ गया सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ धर सकते हैं 2644 बट्टा के 100। अगर इसको भागा दे देंगे तो हमको 26.44, यही मेरा राइट आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, राइट आंसर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन आप बना सकते हैं या बना लिए होंगे। तो ये समझ गए होंगे कि माध्य निकालना। और अगर आपको ये यहाँ पे पी एक्स का मान अगर दिया हुआ रहे तो बाई के मान निकालने की बात किया जाए या तो एक्स का मान निकालने की बात किया जाए तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। या तो आपको यहाँ पे बाई का मान नहीं दिया हुआ रहे, यहाँ कुछ मान दे दिया जाए या तो 3 धर दिया जाए, आपको पूछ लेगा इस दोनों का बीच की दूरी, तो आपको बीच की दूरी यहीं पे पता चल जाएगा। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब ये मेरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तो आप लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरा और चौथा में बहुलक निकालने की बात किया गया। अगर अभी तक आप बहुलक नहीं सीखे हैं तो आप लोगों को ये गारंटी हम बताते हैं कि आज आप लोगों को बहुलक हम सिखा देंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे तरीक़ा से आप बहुलक को आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन को भी समझिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इसी टाइप से दिया हुआ रहेगा, सीधा आपको क्वेश्चन दे दीजिएगा निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको इस टाइप का सवाल दे दिएगा, वर्ग अंतराल 12 में बढ़ता। तो आपको कुछ नहीं, अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो देखिए इसको में क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा इसमें हम पहले एल किसको बोलेंगे, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। इसको क्या होता है स्ट्रेटजी, इसको क्या लिखा जाता है, इसको कैसे लिखना होगा, वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो लिखना है, जो सबसे ज़्यादा है, जो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता में सबसे ज़्यादा कौन है, 32 है। तो उसको जो 32 है सबसे ज़्यादा, इसको हम F1 मानेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। इसको हम 32, ठीक है, F1 को हमें 32 मान लेते हैं, ठीक है। इसको अब अब बात कर लेते हैं एल की। तो एल क्या करेंगे, इसको निम्न सीमा लेना। एल 32 का निम्न सीमा कितना है, 20 है। तो एल हमको कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। निम्न सीमा लेना है तो इसका निम्न सीमा 20 है, तो हम इसको एल बराबर 20 ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं F0 की, है ना। F0 की हम बात कर लेते हैं। तो F0 क्या लेना है, जो F1 लिए उससे जस्ट एक पहले वाला, तो मेरा क्या हो जाएगा 17। अब बात कर लेते हैं F2। तो F2 जस्ट जो 32 लिए उसके जस्ट बगल वाला, तो कितना है 10। अब हम बात कर लेते हैं H की। तो H का कितना का अंतर है, डिफरेंट है। तो 0 से 10, 10 से 20 तक, कहीं ना कहीं सब में 10-10 के अंतर आ रहा है। तो 10, यही तो हमको टोटल लेना था और यही टोटल हमको पता चल गया है। जब पता चल गया F1 L F0 F2 H, तब हम यहाँ मान धर देंगे तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो बारंबारता में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कितना है 32, उसको हम F1 मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, हम F1 मान लेंगे। एल इसको निम्न सीमा लेना था, 20 है निम्न सीमा, तब 20 ले लिए। अगर इसमें बात करता था निम्न सीमा 30 होता, ठीक है। अब F0 जस्ट इसके एक पहले वाला तो 17 है। F2 जस्ट इसके एक पीछे वाला तो 10 ले लिए। H तो हम जानते हैं कि अंतर जो होता है वही लेंगे। तो चलिए एल का मान यहाँ से धरते हैं। तो एल का मान हम यहाँ धरते हैं 20। F1 कितना है बच्चों 32, माइनस F0 कितना है 17, तो हम यहाँ 17 धर दिए बटा 2। F1 का मान कितना 32, माइनस F0 का मान 17, माइनस F2 का मान हमको कितना है 10, तो यहाँ 10। H का मान हमको कितना है 10, तो हम 10 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना बात समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा प्लस, अब 32 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, ये अब हमको हो जाएगा 5। 12 में से 5 गया, 12 में से 7 गया था 5 बचेगा। अभी कितना 2 में से 1 गया 1, 15। अब इसको गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32 दूना 64। अब इसको जोड़ दीजिए तब -27 हो जाएगा गुने 10।
अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20 प्लस 15। अब इसको घटा दीजिए। अब 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा, बच गया कितना 3, गुने में यहाँ आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं। जब इतना बात समझ गए कि लिख दिए, तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो 20 प्लस 15 दही के 150 प्लस 37, इसको हम भागा दे देते हैं। 37 से 150 को हम काट सकते हैं 4.05 से कट जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 20 प्लस 4.05। अब इसको जोड़ देते हैं तो कितना होगा 24.05। यही मेरा सटीक आंसर हो गया। जो बहुलक हमको निकल के आया बच्चों, बहुलक की बात कर लेते हैं, तो जो बहुलक हमको निकल के आया 34.05, यही मेरा आंसर हो गया। तो आप लोगों को बहुलक निकालना बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को समझा दिए हैं। तो आप बहुलक आराम से, अब आपका एग्जाम में पूछा जाएगा बहुलक, तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी चौथा क्वेश्चन में भी सबसे पहले F2 की बात कर लेते हैं। तो F2 सबसे ज़्यादा कौन है 61, तो हम 61 को मान लेते हैं। अब यहाँ L ले लेते हैं। L किसका लेंगे, इसका निम्न सीमा कितना है 60, तो हम यहाँ निम्न सीमा 60 ले लिए, कोई दिक्कत। अब करा है ना कि F0 की बात करते हैं, तो इसके जस्ट एक पहले वाला तब 52 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं F2 जस्ट इसके एक पीछे वाला, तो कितना हो जाएगा 38। अब बात कर लेते हैं H की, तो कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, मतलब 20 का अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ पे 20 ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम मान धर सकते हैं, तो यहाँ मान धर देते हैं। चलिए यहाँ पे मान धर देते हैं। L बराबर हमको 60, तो L बराबर 60, F1 61, तो हम F1 61 माइनस F0 की बात कर लेते हैं, तो 52 मतलब 52/2। F1 हमको 61 है, तो 61 माइनस F0 52, तो 52 माइनस F2 कितना 38, तो हम यहाँ 38 गुने H का मान कितना 20, तो हम 20 धर दिए, कोई दिक्कत है। अब चलिए इसको क्या करिएगा, अब इसको हम तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस, अब इसको घटा दीजिएगा। अगर 52 में से 61 जाएगा तो कितना बचेगा, 61 में से 52 जाएगा तो बचेगा 9 ऊपर में बटा, इसको गुना करिए 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 122 माइनस, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, 5 3 8 1 9 मतलब 90 हो जाएगा, गुने 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 प्लस 9 बटा, अब इसको घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा, हमको 32 बच जाएगा ना। 122 में से अगर 90 चला जाएगा तो हमको 32 बच जाएगा। अब 32 गुना 20 हो जाएगा, 32 गुना 20, तो हम 60 प्लस इसको गुना कर देते हैं, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ 32, अब इसको भागा दे दीजिए। 32 से 180 में अगर भागा दे दीजिए, 180 से 32 में भागा दे दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 1.25 बार में। तो हमको यहाँ लिख सकते हैं 60 प्लस 1.25। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों, जोड़ दीजिएगा तो हमको कितना आ जाएगा 61.25। यही मेरा बहुलक आ गया, यही मेरा बहुलक का सटीक आंसर हो गया। 61.25 जो हो गया मेरा बहुलक का सटीक आंसर हो गया। तो आप लोगों को बहुलक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो हम बताए हैं, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पर पहली बार है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को हम पूरा अच्छी तरह से तैयारी करवाने का प्रयास करें, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग को बीच नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।